हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आना ही है ना। तो करंट अफेयर्स जो कि इससे तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आज का करंट अफेयर्स है जो कि देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। ऑप्शंस आपको देखना है, कृषि निर्यात बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है क्या, जो कि यह योजना किसानों को क्या होता है, उर्वरकों के संतुलन उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि राइस परिवहन मंत्रियों की बैठक जुलाई 2026 में कहाँ आयोजित हो रही है। कहाँ आयोजित हो रही है यह बैठक, बताइएगा। जयपुर, मुंबई, नागपुर या चेन्नई। तो यहाँ आयोजित हो रही है नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाला नया हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी वाटर किससे संबंधित है यहाँ। तो यहाँ बताइएगा मौसम से, स्वास्थ्य से, अर्थव्यवस्था की त्वरित निगरानी से, या शिक्षा से। तो यहाँ किससे है, तो अर्थव्यवस्था की त्वरित निगरानी से, जो कि यहाँ सूचांक आर्थिक गतिविधियाँ का तेजी से आकलन करने में मदद करता है। देखिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करंट के दिए गए हैं। अगर आप ऐसे डेली करंट अफेयर्स का डेली आप कवर करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आपकी तैयारी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस पर अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आईएमडी ने भारी वर्षा के लिए किस कारण अलर्ट जारी किया है, बताइएगा। जो कि अभी जो भारी वर्षा हो रही है क्षेत्र में, तो उसके लिए जो भारी अलर्ट है वह किस जारी किया है, तो क्या कारण है इसका। तो यहाँ कारण है निम्न दाब प्रणाली, जो कि निम्न दाब प्रणाली सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में अपनी 3 देशीय यात्रा की शुरुआत किस देश से की थी। जो कि कौन सी यात्रा पूछी गई है, 3 देशीय यात्रा, जो कि कहाँ से करी थी, बताइएगा। तो यहाँ इसने की थी इंडोनेशिया से। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो रणनीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि BRICS में बी किस देश को दर्शाता है। देखिए BRICS, यहाँ पर आपसे आज बी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बी। यहाँ कई बार आपसे RICS पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ R किसे दर्शाता है, I किसे दर्शाता है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जो कि बी ब्राज़ील को दर्शाता है। अगर आपसे और इसमें पूछा जाए RICS, तो यहाँ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो आपके सामने दिया गया है। देखिएगा कि जो कि बी ब्राज़ील को दर्शाता है, R रूसिया को दर्शाता है, I इंडिया को दर्शाता है, सी चीन को दर्शाता है और एस दर्शाता है साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान चिकित्सक की स्मृति पर मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस की बात की गई है तो यहाँ मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला सौर मिशन किस नाम से जाना जाता है। जो कि सौर मिशन आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है। ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, मैम इतना कॉमन सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। सो कॉमन से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। तो बाघ होता है भारत का जैव विविधता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वहाँ होती है कौन सी, नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। 21 पूछा गया है, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है। तो यहाँ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना का अधिकार, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। नोट करते हुए चलते जाइए आप। 1935 में हुई थी, जो कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो राजस्थान होता है, जो कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ किसने दिया था, तो यहाँ दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना, जो कि यह नारा देश की सुरक्षा और कृषि को महत्व देता है, ये भी ध्यान रखिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है, चंद्रमा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखता हुआ नजर आ रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो बेंगलुरु में है, जो कि ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो मैम पहली महिला थी प्रतिभा पाटिल, जो कि राष्ट्रपति बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर भाग संख्या आपसे पूछी गई है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो भाग संख्या 3, जो कि भाग 3 मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के आपके करंट अफेयर्स टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।